हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, ये मैं अपना छत थोड़ा सा निपवाई हूँ जहाँ तुलसी माता रहती हैं, क्योंकि तुलसी विवाह है तो उसको निपवाना ज़रूरी है। फिर मैं आई, हम लोग बोलते हैं इसको अर्पण, तो अर्पण हम लोग बनाए हैं। कहते हैं कि तुलसी चौरा के पास बनाना चाहिए। आज घर में देवता जगते हैं, उनका विवाह रहता है, तो आज के दिन ज़रूरी है घर को सजाना और तुलसी क्यारी को सजाना। तो वही हम इसको सजाए हैं और पूरा जो महीना पूजा किए हैं उसका सिंदूर लगा हुआ था। और अब ये देखिए, मैं आ गई शाम में पूजा करने। भगवान को जल्दी हम लोग में पिठार देते हैं, जिससे भगवान जागृत होते हैं। बोलते हैं कि आज के दिन एक तरह का श्रृंगार भी बोलिए भगवान का भव्य लगने के लिए उनका श्रृंगार होता है पिठार से। तो वो पिठार मैं लगा रही हूँ और इसे बोलते हैं, ये चावल का पिसा हुआ रहता है। तो चावल तो जानते ही अन्नपूर्णा का प्रतीक है, तो लगाना चाहिए। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा सिंदूर में लगा दी। अर्पण ऐसे कैसे रहेंगी, अर्पण में थोड़ा सिंदूर लगाया। फिर माँ को भी लगाई, तुलसी माँ को भी सिंदूर जहाँ जहाँ पड़ता है वहाँ वहाँ लगाया जाता है। तो मैं लगा रही हूँ। सब अपने अपने तरीके से देवउठान करते हैं, सब जगह अलग अलग है। परी बिहारी का है। अब फिर मैं तुलसी माँ को दूध अर्पण कर रही हूँ। दूध अर्पण कर रही हूँ, पानी के बाद, जल के बाद पानी के बाद दूध अर्पण किया। और अब उनको जो है सो उन अक्षत जाएगा। अक्षत समर्पित करके उसके बाद भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ, सब स्वीकार करो। उसके बाद फिर अब इनका श्रृंगार होगा। शादी है तो आज इन्हें चूड़ी पहनाया जाएगा, तो चूड़ी पहनाया जा रहा है। उसी में सब कुछ किया जाता है। तो चूड़ी तो आदमी पहना ही सकता है और कुछ तो नहीं कर सकता। तो वही माँ को चूड़ी पहना रही हूँ मैं। और ये इतना अच्छा लगता है तुलसी विवाह, सबकी अपना धर्म, अपना कल्चर, परंपरा को आगे बढ़ाना। फिर उनको एक तरह का समझिए तो उन कलावा चढ़ा रहे हैं, एक तरह का कपड़ा अर्पित कर सकते हैं जो बोलिए, या श्रृंगार में और भी कोई चीज़ होता है तो वो कलावा में बांध रही हैं। और रात के समय में होता है पूजा। तुलसी विवाह तो वैसे भी, और ये सेंटेड है, इसको छिड़का जाता है। और ये फूल भगवान को अर्पित हो रहा है। और अब बारी है उनको कपड़ा चढ़ाने की, और एक कपड़ा पहना दिया गया है, पहना दी हूँ। और अब उस कपड़े को, तुलसी में जल्दी बैठता भी नहीं है, सब तरफ पौधा निकला हुआ रहता है। फिर चुन्नी चढ़ी और अब उनको भोग लग रहा है। खीर का भोग लगाई हूँ और सारे फल चढ़ा रही हूँ माँ तुलसी को। माँ तुलसी का पूजा विधान है। और अब सारी पूजा होने के बाद मैं आरती कर रही हूँ। एक बार आरती कर लेते हैं भगवान का, वो वाला लास्ट वाला आरती नहीं है, एक सारा दीपक जला करके आरती होता है, तो वो आरती है। भगवान जी को जो नहीं बोलते हैं, सब श्रृंगार के बाद एक बार उनका नज़र उतार लो, वो वाली आरती है। फिर मैं कथा पढ़ रही हूँ। तुलसी विवाह का जालंधर का और वृंदा का कथा है, वो कथा मैं पढ़ रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है। कोई भी स्टोरी, धार्मिक किताब पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। उस पल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है धार्मिक किताब पढ़ने से। तो इस तरह इसका कथा अच्छा लंबा है, 3-4 पेज का, तो कथा अपना हो रहा है। मैं कथा कर रही हूँ। वृंदा का और जालंधर का कहानी रहता है। इसमें विष्णु भगवान का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जब सागर मंथन से जगते हैं उसके बाद, वो वाला सारा कहानी है। आप लोग तो सब पढ़े ही होंगे, क्योंकि देवउठान एकादशी तो प्रायः सभी घरों में होता है। कोई कुछ तरीक़ा से मनाते हैं, कोई कुछ तरीक़ा से, लेकिन करते सब हैं पूजा देवउठनी एकादशी का। और अब उनका आरती गा रही हूँ, ओम जय जगदीश श्री हरे। बहुत ही प्यारी आरती है। और तुलसी माँ का भी है, जय जय माँ तुलसी मैया करके है। तो बाबू मेरा वीडियो बनाता है तो बीच बीच में बोलता है, मम्मी इधर देखिए।
बच्चों का तो वही है। तो इस तरह अपना श्रद्धा भक्ति कब से इंतज़ार था तुलसी विवाह का। तुलसी विवाह भी, और ये सब देखिए मैं भगवान को भोग लगाई थी उसका है। और ये देखिए सारा पूजा होने के बाद कितना ही प्यारा सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर व्यू। और ये लास्ट किए माँ सबको अच्छे रखना है, भगवान से आशीष पाने की आस। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा।